हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं यूनिट 7 इंग्लिश बुक ग्रेड 10 गुजरात बोर्ड से। शुरुआत चैप्टर की एक्टिविटी 1 से। टेक्नोलॉजी इज द कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, स्किल्स, मेथड्स एंड प्रोसेसेस used in the production of goods or services or in the accomplishment of objectives such as scientific investigation। टेक्नोलॉजी यानी तकनीक हम किसे मानते हैं? जो बहुत सारी टेक्निक्स हम लगाते हैं, ट्रिक्स हम लगाते हैं, अपनी हम स्किल्स लगाते हैं, किन मेथड्स को यूज करते हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस उसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि कोई भी गुड या सर्विस का उत्पादन हो सके, या फिर हम किसी चीज को अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो एक वैज्ञानिक तौर पे खोज क्यों ना हो। इन सब चीजों को जो है मिला जुला के हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी can be the knowledge of techniques, processes, etc. and can be embedded in machines, computers and devices। टेक्नोलॉजी जो है एक तरह से वो जानकारी है, वो विद्या है टेक्निक की, प्रोसेस की, और उसका इस्तेमाल हम जो है मशीन में, कंप्यूटर्स में या फिर किसी डिवाइस में कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हैज मेड द लाइफ इजी। इसी की वजह से हमारी जिंदगी काफी आसान हो गई है। डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ टेक्नोलॉजी हैज मेड योर लाइफ कंफर्टेबल। अब आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके ये बताना है कि कैसे तकनीक की मदद से आपकी जिंदगी आसान हो गई है, कंफर्टेबल हो गई है। इंट्रोडक्शन। एंड्रयू ओ हेगन इज अ स्कॉटिश नॉवलिस्ट। अब ये जो है एंड्रयू ओ हेगन एक स्कॉटिश नॉवलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट, एडिटर एंड क्रिटिक्स। जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी हैं और एक क्रिटिक भी हैं। Some of his important works includes The Missing, Our Father's, Personality, Be Near Me। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं। He was awarded the Winifred Holby Prize for Fiction for Our Fathers। इनको जो है विनिफ्रेड होल्डबाय प्राइज मिला था फिक्शन के लिए, Our Fathers जो इन्होंने लिखी थी उसके लिए। O. Hagen was selected among the top 20 young British novelists by the literary magazine Granta in their 2005 list। O. Hagen जो है इनको सेलेक्ट किया गया था टॉप 20 जो यंग ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे उनमें, क्योंकि इन्होंने जो लिटरेरी मैगजीन थी उनके द्वारा ग्रांटा, और ये हुआ था 2005 की लिस्ट जो उन्होंने निकाली थी उसमें। इन प्रेज ऑफ टेक्नोलॉजी रेकॉर्ड्स द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विच हैज एनहांस्ड आवर स्टाइल ऑफ लिविंग। इन प्रेज ऑफ टेक्नोलॉजी, चैप्टर का नाम ही है कि हम टेक्नोलॉजी जो है उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसने हमारा जो रहने का स्टाइल है उसको काफी और बेहतर और अच्छा कर दिया है। It depends upon our discretion to become a slave of technology or become its master। अब ये निर्भर करता है हम पर कि हम उस तकनीक के गुलाम बन जाएं या उसको अपना गुलाम बना लें। Read on to know, ये आपको इसको जानने के लिए पढ़ना होगा। In praise of technology, I am as guilty as anyone of romanticizing our simpler low-tech past. But the fact is, my smartphone is godsend। मैं इस बात को लेकर ये कह सकता हूँ कि हाँ, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मेरा जो पास्ट रहा है, उसमें उतनी ज्यादा तकनीक जो है वो तेज नहीं थी और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। कहने को टेक्निक उतनी ज्यादा या टेक्नोलॉजी जो है उतनी ग्रो नहीं करी थी, लेकिन आज का फैक्ट ये है कि आज मेरे लिए जो मेरा स्मार्टफोन है वो एक वरदान के जैसा है। माई डॉटर रोल्स हर आईज वेन एवर आई बिगिन माई स्टोरीज ऑफ वो। जब भी मैं इस तरह की कुछ दुख भरी कहानियां बताता हूँ अपने इतिहास को लेकर, तो मेरी बेटी की जो आंखें हैं वो चलने लगती हैं। टेल द वन अबाउट हाउ यू यूज्ड टू वॉक स्कूल अलोन, शी सेज, एंड हाउ यू यूज्ड टू स्विम आउटसाइड लाइक इन अ पॉन्ड और समथिंग विद फ्रॉग्स इन इट। अच्छा, आप ये बताइए, पहले आप अकेले स्कूल कैसे जाते थे, या आप बाहर तालाब में जो है या किसी और जगह कैसे स्विम करते थे जिसमें मेंढक भी होते थे। यू नो डार्लिंग, इट वाजंट सो लॉन्ग अगो एंड इट वाजंट सच अ हार्डशिप ईदर। देखो बेटा, ये इतनी पुरानी बात भी नहीं है, ना इतनी उस टाइम पे कठिनाई होती थी। देयर वाज एक्चुअली समथिंग प्लेजेंट अबाउट से गेटिंग लॉस्ट एज यू वॉक्ड इन अ सिटी विदाउट इमीडिएटली रिजॉर्टिंग टू गूगल मैप्स। उस समय भी एक अपना अलग मजा था। चलते चलते अपना घूमने निकले हैं तो चल निकल गए घूमने, कहीं कितनी देर में लौटेंगे कोई नहीं पता, ना किसी को कोई ये जान सकता था कि कौन कहाँ गए हैं। आज की डेट में क्या होता है, फौरन गूगल मैप सर्च किए जाते हैं। As if, and so it goes. But I have been trying to examine the problem from a new angle, and I keep coming back to the same truth। पर अब मैं जो हूँ इसी प्रॉब्लम को एक नए एंगल से सोचता हूँ, तो मैं फिर भी उस बार बार लौट के उसी सच्चाई पे आता हूँ कि लाइफ इज बेटर, आज जिंदगी बहुत बेहतर है।
One is almost programmed, if over the age of 35, to recall the superior days of a lifeless needy, the rich rewards of having to try and having to do without. आज इंसान बिल्कुल प्रोग्राम्ड है। अगर बाई चांस 35 साल की उम्र होने के बाद हम अपने उन जमाने के दिनों को सोचे जब जिंदगी में इतनी हर चीज की जरूरत नहीं होती थी, हमें कोशिश करनी पड़ती थी और उसके बदले में हमें उसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते थे। इन टेक्नोलॉजी के बगैर भी जो है हम चीजों को ट्राई करते थे और उसके बदले में हमें उनके अवार्ड्स मिलते थे। बट द एक्चुअल ट्रूथ इज दैट माई चाइल्डहुड वुड हैव बीन ग्रेटली नो इनफाइनाइटली इम्प्रूव इफ ओनली आई हैड अ स्मार्टफोन। पर आज की डेट में अगर हम सच्चाई कहें तो यह है कि मेरा बचपन इससे और अच्छा होता, इससे और बेहतर होता अगर मेरा ये जो स्मार्टफोन आज मेरे पास है ये मेरे पास उस टाइम पे होता। I mean, how could I never pretend life was even half tolerable in the 1970s? मेरा मतलब है मैं ये नहीं कह सकता या मैं ये दिखावा नहीं कर सकता कि 1970s के टाइम में जो लाइफ थी वो इससे कहना चाहिए हाफ टॉलरेबल थी, ऐसा नहीं है। I grew up in a world where the people did mental arithmetic just to fill the time. लोग जो हैं उस टाइम पे जो मैथमेटिक होती है, जो अर्थमेटिक के सवाल हैं वो मेंटली करते थे। मतलब आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आप उससे कैलकुलेटर है कुछ भी है स्मार्टली आप उसको फटाफट कैलकुलेट करते हो, लेकिन पहले लोग जो है खुद उस चीज को मेंटली कैलकुलेट करते थे। तो एक टाइम था जब टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी या उतनी एडवांस नहीं थी, पर आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी की वजह से हेल्प मिली है कि बहुत सारी ऐसी एप्स आ गई हैं जिससे समय बचता है और मुझे इस आई हैव बिकम एडिक्टेड टू द लग्जरी ऑफ क्लिकिंग थ्रू फॉर जस्ट अबाउट एवरीथिंग आई नीड। और इतनी आदत पड़ गई है अब इस आराम की, इस टेक्नोलॉजी की वजह से इतना आराम हो गया है कि जस्ट एक क्लिक करो और आपको जो चाहिए आपके सामने है। Yesterday morning, for example, I realized I needed to know something about a distant relative for a book I am writing. अब कल की ही बात ले लो, सुबह की मेरे को याद आया कि मुझे जो है अपनी बुक जो मैं लिख रहा हूँ उसमें एक कोई दूर के रिश्तेदार हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। I am old enough to remember when one had to go to libraries, then scroll for hours, too hard to read, microfiche and take notes. मुझे याद है, अभी मैं इतनी पुरानी बात नहीं है लेकिन हाँ मुझे इतना याद है कि पहले क्या होता था, अगर हमें कोई नोट्स लेने हैं तो हमें क्या करना होता था, लाइब्रेरी जाना होता था, घंटों बैठ के वहां पर जो है छोटे छोटे लेटर्स को हम सर्च करते थे, उसके बाद नोट्स बनाते थे। आई रोट अ होल बुक दैट वे, माई फर्स्ट, and it took forever and it didn't add much to most of the photographs. तो मैंने जो पहली बुक लिखी है वो इसी तरीके से लिखी है और ऐसा लगता है कितना समय लग गया उस बुक को लगने में, और आज की डेट में देखा जाए तो उस बुक में उतने फोटोग्राफ्स भी नहीं ऐड हुए। Yesterday I had the information from an archive website in about 20 minutes. और यही कल जो है मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मैंने वेबसाइट खोली और मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई, हार्डली 20 मिनट लगे। Then I ordered a car from Uber to take me to teach a class. इसके बाद मैंने एक कार बुक करी उबर से और मैं अपनी क्लास के लिए तैयार हो गया जहां मैं पढ़ाने जाता हूँ। I emailed my notes to my office computer from the car, dealt with a dozen emails and read a review of a restaurant I was going to that evening. इसके बाद मैंने जितने भी नोट्स थे वो ईमेल करे अपने ऑफिस कंप्यूटर में कार से ही। उसके बाद बहुत सारे ईमेल्स भी पढ़ लिए मैंने, साथ ही साथ जिस रेस्टोरेंट में मुझे शाम को जाना है उसके बारे में भी पढ़ लिया। Has something gone out of my experience of life by ordering all the shopping online rather than by pushing a cart around a supermarket? एक जो जिंदगी का अनुभव था उसमें कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो पहले क्या होता था और आज की डेट में होता है, उसमें फर्क है। यानी कि आज की डेट में अगर हमें शॉपिंग करनी है तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। पहला क्या एक्सपीरियंस रहा जब हम कार्ट लेके पूरे सुपरमार्केट में घूमते थे? यस, अ पेन इन माई बैक साइड, मेरे पीठ में जो है एक तरह से दर्द होने लगता था। इट्स नाउ ऑल डन बाय अ सीरीज ऑफ स्मॉल familiar flutterings over the keyboard, which can I do at my leisure at any time of day or night without looking for the car keys or running into hundreds of people who are being similarly tortured by their own basic needs. अब कितना आसान हो गया है, अब बस आपके हाथ में मोबाइल है या आपके हाथ में आपका स्मार्टफोन है, आपका कंप्यूटर है, आपने फटाफट कीबोर्ड पे उंगलियां घुमाई और चाहे दिन हो रात हो अपनी मर्जी का जब मन करे, ना कार की चाबियां ढूंढनी, ना सैकड़ों लोगों के बीच में ढूंढना कि हमें जो जरूरत का सामान है वो कहाँ से ले, बस
अब इस तकनीक की मदद से हमें इतनी आसानी हो गई है, घर बैठे बैठे हमारे सारा सामान जो है वो आ जाता है। शॉपिंग का ऑनलाइन ऑर्डर किया और बिना किसी परेशानी के आपको सारी चीजें घर पे मिल जाती हैं। तो एक तरह से ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है। I always liked music, the sheer luxury of having a particular recording there when you want to hear it. But nothing in my long years of buying records can beat Spotify. मेरे को म्यूजिक हमेशा से पसंद है और खास तौर से जब मैं सुनना चाहूँ तो वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो हो। और मेरे हिसाब से इतने समय में स्पॉटिफाई जैसा जो है कोई ऐसा नहीं मिला मुझे जो जिससे मैं रिकॉर्ड खरीदता हूँ या मेरे को वहां उससे कभी कोई परेशानी हुई हो। I have heard many a nostalgist say that there was something more well effortful and therefore poetic in the old system of walking for miles to record show. मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है जो ये लोग कहते हैं अरे नहीं, पहले का वो जमाना था कि हम पूरी कोशिश करते थे, कितने मेहनत से हम लोग जो है चल के जाते थे, मीलों दूर जाते थे एक रिकॉर्ड शॉप पे। People become addicted to the weights and measures of their own experience. But we can't become hostages to the romantic notion that the past is always a better country. अब लोग जो हैं उनके अपने वेट से, अपने मेजर्स हैं, अपने मतलब एक एनालिसिस है जो उनके अनुभव रहे उनके अकॉर्डिंग लोगों को उसके जैसे आदत पड़ी हुई है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आज की तकनीक अगर हमें आसानी दे रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि पहला जमाना खराब था, वो हमेशा से बहुत अच्छा था। There will of course always be people who feel alienated by a new thing, and there might be a compelling argument to suggest all this availability is merely a high-speed way of filling a spiritual gap in our lives. बहुत से लोग आज भी हैं जो इस नई चीज की जो नई तकनीकें हैं इनके लिए बिल्कुल अनजान हैं, वो नहीं अपना पाते हैं। और बहुत से लोग जो इस बात को भी लेकर तर्क देते हैं कि ये जो इतनी सारी चीजें हो रही है, इतना एडवांसमेंट हो रहा है, ये सिंपली जो है ना एक लाइफ को फास्ट करने के लिए हर चीज बहुत तेजी से होने लग गई है। जो हमारे एक जीवन में समय होता था कि हम हर चीज के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालते थे, एक स्पिरिचुअल गैप जो है उस चीज को भी भरने का काम ये तकनीक कर रही है। Yet I can assure you there was no lack of spiritual gap in the lives of the people living in small towns in 1982. पर तब भी मैं पूरे एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग छोटे छोटे टाउन्स में रहते हैं या रहते थे 1982 में, उनके जो लाइव्स हैं उनके में स्पिरिचुअल गैप जो है उसकी कहीं कोई कमी नहीं है। इट वॉज जस्ट अ लॉट हार्डर टू ब्रिज द गैप। बस उस ब्रिज को या वो जो गैप है उसको दूर करना, उसको कम करना बहुत मुश्किल है। We used to wait for years for a particular film to come on television. पहले क्या होता था कि कोई मूवी रिलीज हुई है, अब उसको टीवी पे आने के लिए हम कितने सालों इंतजार करते थे। One had particularly to join a cult in order to share a passionate interest. हमें एक पर्टिकुलर सेक्टर ज्वाइन करना पड़ता था, कोई भी ऐसा आप कह सकते हो रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता था ताकि हम उस इंटरेस्ट को जो है वो शेयर कर सकें। Communication was usually a stab in the dark. You might find someone to talk about your favorite book, but more likely you wouldn't unless you moved to New York. अब कम्युनिकेशन भी एक कहना चाहिए बहुत बड़ा, ऐसा तो था नहीं कि हम लोग आप बड़ी इजीली आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते थे। बहुत मुश्किल होता था। जैसे अगर आप किसी से बात कर रहे हो अपनी पसंदीदा बुक के बारे में, तो आपको वो बुक कहाँ मिलेगी? जब तक आपको वो बुक तभी पढ़ने को मिलेगी जब आप न्यूयॉर्क जाओगे। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं थी कि हर चीज आपके पास इंटरनेट पर अवेलेबल हो। आजकल ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, आप यहाँ बैठे हो, आप विदेशों की चीजें देख पा रहे हो। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी राइटर की बुक आपको पसंद है तो जरूरी नहीं है वो यहाँ अवेलेबल हो। Every day now there's something new to replace the old way of doing a crucial thing that was hard to do. पर आज की डेट में कुछ ऐसा नया है जो आपके पुराना तरीका जो था किसी चीज को करने का, मुश्किल भरा जो तरीका था, उसको आसान बना रहा है। It is in the middle of the night and you want to talk to someone about your roses. अब आधी रात को आपका मन कर रहा है कि मैं अपने गुलाब के बारे में किसी को बताऊं। It is Christmas Eve in Rome and you want to know where to hear some music and light a candle. अब रोम में इस वक्त क्रिसमस की शाम है और आप ये जानना चाह रहे हो कि कहाँ से मैं थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकता हूँ या एक कैंडल जला सकता हूँ। तो ये सब चीजें आपको कैसे पता चल रही हैं? इस टेक्नोलॉजी की वजह से। Don't tell me the spiritual life is over. अब ये मत कहना कि जो आध्यात्मिक जिंदगी है वो खत्म हो गई। In many ways it's only just begun. ये अभी कई तरीकों से देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई है।
Technology is not turning us into digits or blank consumers, into people who hate community. ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी हमें जो है एक डिजिट्स में या ऐसे कंज्यूमर्स के रूप में बदल रही है जो लोगों को समुदाय से कोई मतलब ही नहीं है. Instead, there is evidence that the improvements are making us more democratic, more aware of the planet, more interested in the experience of the people who aren't us. बल्कि हम ये कह सकते हैं इसके बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे सबूत हैं जिसमें ये पता चलता है कि बहुत ज्यादा सुधार हो रहे हैं. हम लोग काफी ज्यादा लोकतांत्रिक हो रहे हैं, हम अपने प्लैनेट के बारे में ज्यादा जान पा रहे हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंस रहे हैं, जिन लोगों को हम जानते नहीं उनके अनुभव जो हैं उनके बारे में हमें जानने को मिल रहा है. It is also pressing us to question what it means to have life so easy when billions do not. साथ ही साथ एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आसान कितनी हो रही है जिंदगी, हमारी जिंदगी कितनी आसान हो रही है, कितने लोग हैं जिनकी जिंदगी को जो है ये मौका नहीं मिलता. For me, life did not become more complex with technology, it became more amendable. अब कहने को टेक्नोलॉजी की मदद से हमारी जिंदगी जो है वो और ज्यादा जटिल नहीं हो रही, बल्कि वो काफी ज्यादा एक ऐसी हो रही है कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. And what a supreme luxury it is being able to experience nowadays your own reach in the world, knowing that there truly is no backwater except the one you happily remember from the simply life of yore. और ये कितनी आराम की बात है, कितनी ऐश की बात है कि हम जो है एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि हमारी दुनिया में कितनी पहुंच है. इसका कोई रिवर्स नहीं है, कोई रिवर्स एक्शन नहीं है. हाँ, तुम अपना जो पहले जमाने की जो सिंपल लाइफ थी उसको याद कर रहे हो, खुश होकर उसे याद कर रहे हो. My daughter was right to laugh because what she was hearing was a hint of vanity and a note of pride in my stories of the unimproved life. अब मेरी जो बेटी थी वो हंस रही थी, उसका हंसना भी सही था, जायज था, क्योंकि वो जो सुन रही थी उसके लिए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं जो हूँ अपनी उस जमाने की जो जिंदगी थी जो इतनी बेहतर नहीं थी उसको भी बताने में मेरी उन स्टोरीज में मुझे एक गर्व है, एक प्राइड महसूस होता है, घमंड है मुझे उस पर भी. In point of fact, we burned with the desire to get out, to meet people, to find our voices. पर फैक्ट क्या है कि हम लोग जो हैं अपनी जो हमारी इच्छाएं हैं उनसे आगे निकलना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, आवाजों को जो है ढूंढना चाहते हैं, हमारी खुद की जो आवाज है. My favorite record when I was a teenager trapped in the suburban corner of the old Europe was How Soon Is Now by the Smiths. मेरा सबसे पसंदीदा रिकॉर्ड जब मैं टीनेजर था तो वो जो है कहीं सबर्बन कॉर्नर जो था ओल्ड यूरोप का हाउ सून इज नाउ स्मिथ्स ने लिखा था वो वाला था या गाया होगा. I had taken a bus and a train and walked for miles to buy the record. अब मैं उस रिकॉर्ड को लेने के लिए मैंने बस से, ट्रेन से, पैदल चल के सफर किया ताकि उस रिकॉर्ड को मैं हासिल कर सकूं. It told a story of about giving yourself up to experience. तो ये वो एक स्टोरी है जिसमें हमारा क्या अनुभव रहा हम उससे बता रहे हैं. I don't know where the physical record has gone. अब मुझे नहीं पता वो फिजिकल रिकॉर्ड कहाँ गया. But the song is right here at the end of my fingertips as I am typing. पर रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन वो जो गाना है वो आज भी मेरी फिंगर टिप्स पे अगर मैं जो हूँ अपने स्मार्टफोन पे टाइप करूँ तो वो गाना मैं सुन सकता हूँ. In the new constantly improving world around us, it took me just 15 seconds to locate it. और सिर्फ मुझे 15 सेकंड लगे और वो गाना मेरे पास था सुनने के लिए. What anyone care to dance? अब इस गाने को सुनने के लिए तो कोई मेरे साथ इसके साथ नाचना चाहेगा तो ये एक अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है उसका इसीलिए तारीफ कर रहे हैं कि पहले जमाने में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी. जो लोग आज के युग में पैदा हो रहे हैं जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है तो उनके लिए ये सब चीजें नॉर्मल है. लेकिन उन लोगों से पूछो जिन लोगों के टाइम पे ये सब सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, उनको ये तकनीक जब मिलती है तब उनको कैसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी पहले कैसी थी, हमारे को कितना मेहनत करनी पड़ती थी एक छोटी सी चीज को हासिल करने के लिए. जैसे अभी इन्होंने बताया कि एक रिकॉर्ड खरीदने के लिए कितना मीलों दूर चल के जाते थे, बस से, ट्रेन से सफर करते थे, तब जाके वो रिकॉर्ड मिलता था. आज की डेट में रिकॉर्ड की चिंता किसको है? आज की डेट में इतनी ऐप्स है कि आपने फिंगर टिप से नाम डायल किया और आपको जो है उसके गाने का सुनने को मिल गया. तो ये जो एडवांसमेंट है ये ऐसा नहीं है कि आपको पुराना जो है वो खराब था, लेकिन जो नया है वो बहुत अच्छा और आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा है. तो ये था आपका चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया? सब्सक्राइब करो माय चैनल आशा एजुकेशन. बाय.